सीधा लेकर चलेंगे हरियाणा विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहे हैं। आपको सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं। कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट। आज जितने ब्रांड है उसमें ना ब्रांड होते थे ना लोगों को पता लगते थे। आज लगता है कि पेस्ट इज ए कमोडिटी, बाकी ब्रांड्स के नाम है। सरकार एज एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन पार्टियां अलग अलग सरकार बना सकती हैं। ये 1970 में ले आकर लोगों को पता लगा, जब इमरजेंसी में उत्पीड़न हुए तब लोगों को लगा सरकारें बदली जा सकती हैं और हमारे वोट से बदली जा सकती हैं। पहली बार केंद्र में 1970 के अंदर सरकार बदली गई, जनता पार्टी की सरकार आई। आज लोगों को पता है कि कौन गरीब के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन गरीबी को हटाएगा, कौन नहीं हटाएगा। जो हुआ सरकारें बदली। मैं कहता हूं सरकार बदलने का जब क्रम शुरू होता है तो जनता को लगता है कि सरकार बदली जा सकती है। उससे पहले तो लोगों को लगता था कांग्रेस सरकार एक ही बात है, बाकी क्या होना है, कुछ नहीं होना, क्योंकि उस प्रकार की डेमोक्रेटिक समझ लोगों को नहीं थी। लेकिन जब उत्पीड़न हुआ तब उसमें से उभरे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, जिन्होंने सारे देश में एक आंदोलन चलाया और उसमें से एक विषय आया कि नहीं भाई, हमारा वोट में ताकत है। उस ताकत की दो उस समय के बाद आज तक पहचानते हैं। हमारी भी सरकारें गिरी, जनता पार्टी की भी गिरी, कांग्रेस की भी आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, एक बार 13 दिन की आई, फिर पार्लियामेंट में टूटी, फिर 13 महीने की आई, फिर आगे आई, उसके बाद फिर कांग्रेस की आई। तो ये विषय, मेरा कहना इतना ही है कि आज जनता जागरूक है, नारों से स्लोगन से नहीं चलेगी, काम से चलेगी। तो काम करने में जो हम काम कर रहे हैं उस पर जरूर ध्यान करना है कि हमको हर गरीब का ख्याल है। मुझे खुशी है इस बात पर, मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर। हमें तो अपने अवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें अपने परिवार से मतलब है बस। और मलाल ये है कि मुझे हर गरीब का ख्याल है, हर गरीब का ख्याल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा, मैं इनको कहना चाहता हूं, सियासत की रंगत में तो ना डूब इतना कि जनता का दर्द भी नजर ना आए। अरे जरा सा याद कर लो अपनी जुबान को। अगर तुम्हें आपसी अपनी जुबान का कहाँ याद आ जाए, कहाँ मैनिफेस्टो देखो, अपना मैनिफेस्टो देखो, फिर बात करो। मैनिफेस्टो देख के बात जो आपने जुबान ली। ख्वाहिशों के बोझ से बशर एक उर्दू के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बशर शायर हुए हैं। ख्वाहिशों के बोझ से बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। आज ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश हमेशा क्या, बस एक मौका दे दो। अब तो मैं 75 साल का हो गया, अब एक बार और, आखिरी बार और। ये ख्वाहिशें ये आदमी को तंग करती हैं। कायनात की मूरत बेच देते हैं, जन्नत की सूरत बेच देते हैं। अरे ये बल्ब ट्यूबलाइट बेचने से क्या होगा? झूठ ही वो बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे। हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे। बर्फ भी गिरती है। चलो बर्फ लगा लेंगे तो भी हजार बिजली गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं भी एक फरमा दूं अध्यक्ष जी, ये फैज अहमद साहब की गजल की पंक्तियां हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। नहीं जम रहे आपके। जो नो कॉन्फिडेंस आया है उनके
उनके इशू का कोई जवाब देना तो दो, नहीं हम जाते हैं वोटिंग का। तो आप चुप करोगे, आप क्या करेंगे? आप ये शेरो शायरी करने आए हो, आप चुप या करोगे, उन बातों का जवाब देने आए हो? आप चुप करोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप शुरू रखोगे, मैं तो नहीं बढ़ा, आपने शुरुआत करी, आप शुरू से लगे हुए हो, आप जवाब दे नहीं रहे। आपने कभी बीएससी की मीटिंग में कहा था, उठाते हो, कभी कहीं की बात बीएससी की उठाते मीटिंग हो, में कहा कभी था, कहीं की उठाते हो, फिर हुड्डा साहब ने, स्पीकर साहब गवाह हैं, बीएससी की मीटिंग में कहा था कि 2 घंटे का समय तय किया था। तो मैंने कहा था ठीक है, उसके अंदर मुझे भी उत्तर देना होगा, समय कम रहेगा, थोड़ा ज्यादा करें। तो हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं हम तो इंटरव्यून भी करेंगे। मैंने कहा जितना इंटरव्यून करेंगे उतना मैं आगे। नहीं, फिर ये आपने कहा कि शेरो शायरी का समय अलग दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, शेरो शायरी का मैं जवाब भी दूंगा। मैंने कहा सारी रात लगे रहेंगे तब भी चिंता मत करना। कहा था स्पीकर साहब, आप विड्रा करो, आप पीछे हटो। बात चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पे, संख्या बल पे भी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रामायण में सभी सीख लें उससे। रावण रथ बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। नाथ न रथ तन पदपन त्राना, केहि बिद जीतऊ वीर बलवाना। सुनऊ सखा कै कृपा निधाना, जो जय होई सो स्पंदन आना। सौरज धीरज दौ रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आज भले ही संख्या बल आपके पास ज्यादा है, सौरज और धीरज हमारे पास है। धीरज होता तो नहीं, ऊंचे ऊंचे नहीं बोलते। नीरज भी है, धीरज भी है। देखिए, भरोसा क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं? क्योंकि जैसे हमने काम किए, ये बुढ़ापा पेंशन अपने आप घरों में पहुंच जाएगी, ये कांग्रेस को विश्वास ही नहीं था। हर किसी को अपने आप घर पहुंचती है। 1.25 लाख से ऊपर ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन बनवाने के लिए ऑफिस में नहीं आए। जैसे ही हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसके अंदर हमने जो निकाले कि जिनकी इनकम, जो इनकम लेवल तय किया हुआ, उस इनकम से नीचे इनकम है, आयु 60 साल से ऊपर हो गई है और वेरीफाइड इनकम है। बहुत समय के लोग ऐसे थे जिनको नहीं मिल रही थी, उनको लगता था कि शायद हमें चक्कर काटना पड़ेगा, कोई कमीशन देनी पड़ेगी, कहीं की धक्का खाने पड़ेंगे, दरखास्त देनी पड़ेगी, और बहुत लोगों की परेशानियां होती भी थी। हमने उनके घर जाकर के, जैसे हमको पता लगा इसकी पेंशन नहीं है, 1.25 लाख लोगों के घर जाकर बनवाई, केवल एक साइन कराया है और साइन करा के ले आए। उसके बाद 1 महीने के अंदर उनके बैंक के खाते में पेंशन पहुंच गई, 1 महीने में। ये भरोसा नहीं था कांग्रेस को। कांग्रेस को कहां भरोसा था कि ये ट्रांसफर का धंधा ये बंद हो जाएगा। बीबीसी की इंडस्ट्री चलती थी, उसका नाम था उस समय बीबीसी इंडस्ट्री, भर्तियां और सीएल। वही बोल रहा हूं मैं, ये वही बोल रहा हूं। नहीं बताइए। नहीं, देखिए क्यों आप सुनने में साहब, आप ये समझो कि मैं अपने 2 साल की चर्चा जो आपने बोल ली है उसके बारे में बोलूं और आपके 10 साल की न बोलूं, ये सदन का चर्चा का चित्र नहीं है। चर्चा का चित्र यह है कि आप जो बोलो सोच समझ के बोलो कि उस समय क्या होता था। और आज मैं बोल रहा हूं बदलियां हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, लोग प्रसन्न है। मुझे तो लोगों की प्रसन्नता आपको बतानी है। आप जो उस समय बदलियां करते थे, मैं एक बार सदन के पटल पर बोल चुका हूं कि मेरे एक भाई, उनकी पत्नी रोहतक जिले में स्वास्थ्य विभाग में उस समय नौकरी करती थी, उसको ट्रांसफर सालाबाद से और कहीं रोहतक के नजदीक कहीं करना था, वो पैसे देकर के बदली करा के गया हुड्डा जी के शासन में। तो आप मैंने लिए क्या शासन में आप क्या देखिए ऐसी बात आखिर आज जो बातें हो रही है सरकार के बारे में हो रही है, शासन प्रशासन और कर्मचारी सबके बारे में होती है। आपने जितने बातें की हैं कोई मेरे बारे में तो नहीं कही, आपने कोई मेरे बारे में तो नहीं कही। मैं कोई जवाब अपने बारे में नहीं दे रहा, मैं पूरी व्यवस्था के बारे में दे रहा हूं। तो व्यवस्था को सुधारना ये काम सरकार का होता है और सामूहिक होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। आज सारे विभाग मंत्रियों के बटे हुए हैं,
हर किसी विभाग की जिम्मेवारी हर एक की इकट्ठे मिलके है, इसलिए सरकारों के विषय होते हैं। मैं कोई हुड्डा जी की बात नहीं कर रहा कि इन्होंने लिए या मुझे किसी ने कहा कि मुझे हुड्डा जी को दे के आने हैं, लेकिन एक व्यवस्था बदली हमने। उस व्यवस्था बदलने की बात आपको बताऊंगा कि हमने कैसे बदलियां, उसको करने का प्रकार क्या, भर्ती करने का प्रकार क्या। अब मैं, हमारी बहन गीता जी नाराज ना हो जाए, मैं क्योंकि सदन की बात है सदन में रख रहा हूं, सदन की बात सदन में रख रहा हूं। मैंने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि हमारी भर्तियों की ट्रांसपेरेंसी, और उस ट्रांसपेरेंसी में हमारी गीता बुक्कल जी की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर लगी, बल्कि मैंने यहां उदाहरण दिया तो इसलिए था कि हमारी कितनी ट्रांसपेरेंसी है। और अगर कहीं, अब इस दावे को मैं उस नाते से पुख्ता तो नहीं कर सकता किसी को मना किया कि नहीं किया, लेकिन शंका जरूर है कि पिछली सरकारों में अगर ये पता लग जाता कि किसी बीजेपी के नेता की कोई परिवार का सदस्य है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सिलेक्शन में करता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये गैर जिम्मेवाराना बात आपके मुंह से नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, नहीं मैं करता हूं। बी होल्ड लाइक अपने आपके मेरिट पर लगी है, मैंने कहा मेरिट पर। मैं सबूत दो, आप एक सबूत दो, बीजेपी के आदमी लगा और मैं अपनी बात को एक नाम बताओ, आप अपनी बात को पुख्ता बात करने के लिए, अपनी बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा। और दूसरा विषय, एक विषय तो ये, अरे नहीं गीता जी मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुनो। मेरिट पर लगी नहीं, मैंने तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि जो उंगलियां उठाई जाती रही, और मैं उसके लिए एक तर्क देता हूं, नहीं मैंने तो कहा कि सदन की बात है, इसलिए सदन की बात दोहरा रहा हूं। और आपने आपत्ति की, मैंने कहा देखिए मैंने तो आपकी भी तारीफ की, गीता जी बैठ जाइए, बेटी की तारीफ की, लेकिन अपनी व्यवस्था भी की तारीफ की। मैंने आपकी बेटी की तारीफ की, व्यवस्था की परिवर्तन की। विभाग से रिजाइन कर दे, वो कोई कहीं और अप्लाई कर देगी, मैं उसको सम्मानित करूंगा, वो मेरिट से लगी है, उसको सम्मानित करना मेरा काम है। लेकिन पार्टी के नाते एक उदाहरण देकर के मैंने कहा तो गलत नहीं किया कुछ। मुख्यमंत्री जी, आज हमारे आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, आपने बहुत बड़ा क्या एहसान कर दिया। कोई एहसान नहीं है। आई विल आस्क माय डॉटर, नहीं करना रिजाइन, मैं उसको सम्मानित करूंगा, नहीं क्यों करेंगे आप उसको, जैसे बाकी प्रोफेसर्स हैं, मतलब शी इज एन जेआरएफ, शी इज ए पीएचडी, शी इज पास आउट फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज, शी इज पास आउट फ्रॉम नालंदा कॉलेज, हमारी बेटी है, नंबर ऑफ द गर्ल्स आर हियर, केवल आपकी बेटी नहीं, प्रदेश की बेटी है, मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। आपको मुख्यमंत्री जी मेरा अनुरोध है, अगर आपकी सरकार ने यह एहसान किया है तो मैं इसके लिए आपका कोई एहसान नहीं, बात है। आप मेरे चुनाव में व्यवस्था की बात कर रहा हूं, और मैं अगली चुनाव में गए, आपने बात इसका सुने, जिक्र किया, आपने क्या मेरी बेटी को कभी देखा है, कभी आपने कभी किसी नहीं से सुना? देखा, नहीं मुझे पता भी नहीं, लेकिन नहीं, इतना मुझे जानकारी ऐसा है कोई कि बात वो नहीं। बेटी पसंद है। उस बेटी की जो एक टिप्पणी कहीं से मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि खट्टर अंकल का मैं धन्यवाद करती हूं, अगर ये कोई और सरकार होती तो शायद मेरी नौकरी नहीं लगती, तो उसने धन्यवाद किया मेरा। अब मैं आपको अगला उदाहरण देता हूं, ना बैठ हो जाइए, ना, वो बेटी मेरी बेटी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मुखिया हो तभी ना। मैं कह रहा हूं आप उसको व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? नहीं, अब मैं तो इसलिए आज फिर जो आप लोगों ने पर्ची खर्ची की बात की है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने जो पर्ची खर्ची की बात की है, हम उसमें से कितने, और मैं अगला उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण और दे रहा हूं, सुनिए, एक उदाहरण और दे रहा हूं। देखिए, एक व्यवस्था इस प्रदेश में डिस्क्रिशनरी पावर सरकार को मिली हुई थी, और वो मिली हुई थी, क्या मिली हुई थी कि साल में एक नौकरी आईएएस की सरकार के मुखिया के पेन से मिलती थी। जब हमारे पास वो विषय आया,
शुरू में तो साल 2 साल हमको ही समझ नहीं आया। ग्रुप ए से नॉमिनेशन आईएएस में होता था एक आदमी का। मैं वही कह रहा हूं ना, तो नहीं प्रोसीजर डिस्कशन तो उसका सिस्टम तो नहीं था, उसका सिस्टम नहीं था, प्रोसीजर उसी प्रोसीजर आपने बदला। बिना उसके बेस के कोई बात करनी है तो क्या सुन के करेंगे आप? तो ठीक है। मैं तो यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था। चलिए, ठीक है। मैं तो यही कह रहा था, आपका रणनीति कार्यक्रम बढ़िया है, रणनीतिकार बढ़िया कोई आपका। रणनीतिकार बढ़िया। वोटिंग भी नहीं अध्यक्ष महोदय, बीएससी में यही बात रखी गई। ये पहले आप उसके साक्षी है कि ये अपनी बात रख के सदन का टाइम बर्बाद करेंगे और जब मौका आएगा जब आपका ये सदन छोड़ के अब अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आज सदन को रेजोल्यूशन लाना चाहिए इनके विरोध में। अब अध्यक्ष महोदय, सरकार का मैं आपका निर्देश चाहता हूं कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं या इस अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के लिए मैं अपील करूं कि इसको रिजेक्ट करें, सर्वसम्मति से रिजेक्ट करें ताकि विषय को आगे बढ़ाएं। नहीं, उसके लिए यस और नो करवाना जरूरी है। हाँ, कराइए आप। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस को आप सर्वसम्मति से खारिज करें और ताकि मैं सदन का धन्यवाद कर सकूं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में, क्योंकि जमीन की बहुत देर बात चली और रिलीज, एक्विजिशन और 4, 6, 9 अवार्ड, इस तरह की बातें सरकार के समक्ष विपक्ष ने रखी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और इस सदन के माध्यम से भी आग्रह रखूंगा आज इस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर कि एक हाई कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दवे की, कांग्रेस रिजीम की 2 जजमेंट आई हुई है रोहतक के एक प्रॉपर्टी बिल्डर के विरुद्ध कि उसकी हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज इस अविश्वास प्रस्ताव को जब निरस्त हम करेंगे तो उसकी भी पूरी इंक्वायरी हमारी सरकार करवाने का करेगी। चलिए, अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जो इस बोल दिया जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से रिजेक्ट हुआ। भाई सर्वसम्मति से हुआ है ना। अच्छा, सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है कुछ। माननीय सदस्यगण, अब श्री लक्ष्मण सिंह यादव, चेयरपर्सन हरियाणा राज्य गीत चयन समिति, हरियाणा राज्य गीत के चयन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य गीत चयन समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूं। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 को पुरस्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 को पुरस्स्थापित करता हूं। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 पुरस्स्थापित हुआ।
माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को पुरस्थापित करता हूं। हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्थापित करता हूं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1। प्रश्न है कि सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। सब क्लास 3 ऑफ क्लास 1। प्रश्न है कि सब क्लास 3 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। सब क्लास 3 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 2। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव गिर गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, वोटिंग से पहले कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया है सदन से। सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष। सदन की कार्रवाई को भी 15 मिनट के लिए बढ़ाया गया है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया था, जो निरस्त हो गया है और उसके बाद कांग्रेस ने इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया है। वोटिंग से पहले ही कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया, क्योंकि मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष। और आपको बता दें कि 15 मिनट तक और बढ़ाई गई सदन की कार्यवाही। हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ।
माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद संशोधन तथा विविध उपबंध हरियाणा संशोधन निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद संशोधन तथा विविध उपबंध हरियाणा संशोधन निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि औद्योगिक विवाद संशोधन तथा विविध उपबंध हरियाणा संशोधन निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2, प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3, प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम राज्य अध्यक्ष महोदय, अच्छा करना पारित करना। हाँ जी, माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। एक 2 घोषणाएं मैं करना चाहता हूं सदन के पटल पर। एक विषय, अर्बन एरियाज में बहुत ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनका किसी न किसी प्लॉट पर वर्षों से वो अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। जो तो मकान या जो कमर्शियल एंटिटीज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पट्टे पर या कोई लीज पर म्यूनिसिपैलिटी से पहले ली हुई थी, उन्होंने मालिकाना हक 20 वर्ष पुराना दे दिया था। लेकिन अब कुछ रेजिडेंशियल मकान ऐसे हैं जो या तो एनक्रोचमेंट में हैं या फिर वो भी कोई किसी व्यवस्था में पुराने हैं, मलकियत का उनका हक नहीं है। तो हम अगले 1 सप्ताह में एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें ऐसे जो प्लॉट हैं उनको सबको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी देंगे ताकि उनको 20 साल पुराने उनके मालिकाना हक उनको मिल सके। एक पॉलिसी। इसी प्रकार आज एक प्रश्न में हमारे विधायक तेगांव ने, राजेश जी ने विषय रखा था कि तेगांव या नया फरीदाबाद एक बहुत बड़ा एरिया अब वो बन गया है कि जिसमें हमको आवश्यकता भी है। वहाँ तहसील तो अलग है तेगांव की, लेकिन सब डिवीजन की मांग उन्होंने की थी। तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उनको उस समय कहा भी था कि इसका विचार करेंगे। लेकिन विचार करने के बाद ये लगता है कि वहाँ उस सब डिवीजन की आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे। तो जो उसका एक जो उनकी सिस्टम में यानी औपचारिकताएं हम पूरी करके और उस सब डिवीजन की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यगण, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी
मांग पूरी की और डिप्टी सीएम साहब का भी। और ये ग्रेटर फरीदाबाद भी जो नाम हमें मिला है, एक पहचान मिली है, पहले हमें नहर पार कहा जाता था, वो पहचान भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्यगण, का आपने आज ऐलान किया, गरीब लोगों की बहुत मांग थी, इसका मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। मैंने भी कल ये मांग की थी आपसे। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 23 फरवरी 2024 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सदन में आपको बताएं कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा और इसी कारण सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। तो वहीं अभी कार्रवाई अभी के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हरियाणा विधानसभा की। कल सुबह 11 बजे कार्यवाही सदन की फिर से शुरू की जाएगी। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें सदन की कार्यवाही जहां कल सुबह 11 बजे अब फिर से शुरू होगी, तो वहीं विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में गिरा। तो वहीं कल आपको बता दें कि कल हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। आज ये अहम, यहां पर आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था। तो वहीं कल बजट पेश होना है और कल 11 सुबह सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल सदन में बजट पेश किया जाएगा।